हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइट। हम कर रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी को डिस्कस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 को, जिसका नेम है मोशन ऑफ द अर्थ। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। What is equinox? Equinox क्या होता है? देखो, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एक्सिस है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब डेज और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको समर सोल्स्टिस में बताया था कि लॉन्गेस्ट डेज होते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इक्विनॉक्स में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डेज बड़े होते हैं या नाइट छोटी होती है, या डेज छोटे होते हैं या नाइट्स बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। डेज एंड नाइट इक्विनॉक्स में इक्वल रहेगा। अब इक्विनॉक्स हम बोलते कौन सी कंडीशन में है? देखिए, जब हमारा 23 सितंबर होता है या हमारा 21 मार्च होता है। ये दोनों कंडीशंस पे इक्विनॉक्स होता है। मींस डेज और नाइट हमारे इक्वल है। जितना दिन हो रहा है उतनी ही रात हो रही है, ठीक है। अब इक्विनॉक्स में सीजन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे 2 सीजन्स होते हैं, ऑटम and another one is spring। अब हम समझते हैं कि ऑटम कब होता है और स्प्रिंग कब होता है। देखो, 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आप सबको पता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो रहा होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। ये कब होता है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट 21 मार्च को इसका वाइस वर्सा, मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो रहा होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। सो इक्विनॉक्स हम इसी को कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, व्हाई डज the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere। So क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर सोल्स्टिस डिफरेंट टाइम पे क्यों होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से। तो देखो क्यों होते हैं डिफरेंट टाइम पे? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो हल्की सी टिल्टेड होती है, ठीक है, झुकी हुई होती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब ये होता कब है? तो मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर कर रहे थे, 21 जून एंड अराउंड 22 दिसंबर, ठीक है। 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर्स हो रही होती है। वाइल अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को विंटर्स हो रही होती है। वहीं अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में समर्स हो रही होती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो रही है। अब टिल्ट की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि सपोज ये सन है हमारा, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये सपोज हमारा सन है और इसके आसपास यहाँ पे हमारी अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है, क्योंकि अर्थ का जो फेस है वो हल्का सा इस साइड टिल्टेड है, तो जो सन की रोशनी है ना वो ऊपर आती है। अर्थ की टिल्ट की वजह से
ऊपर आती है, इस साइड तो जा ही नहीं पाती। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, जब हमारी अर्थ का फेस थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, टिल्टेड होता है कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पर ही तो सनरेज आएगी सन की, वहां तो जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं जाती, इसलिए विंटर्स होते हैं 21 जून को। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Why does the poles experience about 6-month day and 6-month night? तो पोल्स में ऐसा क्यों होता है कि वो 6 month डे एक्सपीरियंस करती है एंड 6 month नाइट एक्सपीरियंस करती है? तो ये अर्थ के टिल्टेशन की वजह से होता है। ऐसे हमारी अर्थ झुकी होती है, तो जो सन की साइड होती है वहां पे तो ब्राइटनेस रहती है, ठीक है, और जो इसका बैकवर्ड साइड होती है जहां पे सन की रोशनी नहीं आती वहां पे डार्कनेस रहती है। और ये बहुत लॉन्गर टाइम के लिए चलता है, 6 month के लिए। क्योंकि भाई ये पोल्स की बात हो रही है, पोल्स से ही हमारी अर्थ झुकी होती है, ये टिल्ट होता है हमारी अर्थ पे, तो इसीलिए हम ऐसा फेस करते हैं बिकॉज ऑफ टिल्टेशन इन आवर अर्थ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। If you find this video helpful, then do like this video and subscribe the channel. Bye.